आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के आवास पर आज मिलने वालों का तांता लगा रहा है, जिसमें सारठ के विधायक रणधीर सिंह सहित कांके प्रखंड के एक नेता ने उनसे मुलाकात की। मौके पर दोनों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गठबंधन के नेता हैं और दुर्गा पूजा के बाद जो विजय प्रणाम होता है, कर्सी होती है, शिष्टाचार मुलाकात होती है, उस नाते उनके आवास पर हम समय लेके उनसे मिलने आए और शिष्टाचार मुलाकात थी। तो पॉलिटिकल व्यक्ति जब दो बड़े शख्स मिलते हैं तो कोई बातचीत होती है बंद कमरे में? देखिए, मैं आदरणीय सुदेश महतो जी, आशुष प्रमुख को बहुत रिगार्ड करता हूँ। झारखंड के अच्छे लीडर हैं, झारखंड के उभरते हुए लीडर हैं और हमारे एनडीए गठबंधन के नेता भी हैं। उस नाते मैं मिलते जुलते रहता हूँ और शिष्टाचार मुलाकात होती रहती है, उस नाते फिर मैं मिला हूँ। राजकाज कैसा चल रहा है सर? आप कृषि मंत्री रहे हैं, राजकाज कैसा चल रहा है अभी? देखिए, इस राज्य की जो दशा और दिशा हेमंत सरकार ने बिगाड़ दिया, या उससे छुपा हुआ नहीं है। जहाँ तक कृषि विभाग की बात है, तो कृषि विभाग का जो रोड मैप हमने बनाया था जब मैं मंत्री रहते हुए, आज पूरी विभाग बैठ गई। आज भारत सरकार की जितनी योजनाएं कृषि विभाग को पैसा मिल रहा है, वो पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं। तो आज विभाग का जो रोना मंत्री हो रहे हैं बैठ के, उनके अधिकारी उनका बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो मंत्री का बात जब अधिकारी सुनेगा नहीं तो काम कहाँ से होगा, इसलिए पूरी तरह से फेल हो चुका है। वो तो बोलते हैं कि भूतो ना भविष्य, ऐसा मंत्री ही कोई नहीं रहा है। नहीं, ऐसा है कि उनके बोलने से, मेरे बोलने से नहीं होता है। राज्य के किसानों से जाके हालत पूछिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया। जिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इतनी अच्छी योजना मोदी जी ने लाए थे और 2018 में किसानों का हम लोगों ने बीमा कराया था। 118 प्रखंड के किसानों को पैसा मिला। 2022 में भी सुखाड़ हुआ, 2023 में भी सुखाड़ हुआ। जब 2019-20 में हेमंत जी की सरकार आई, उस समय ये बीमा को बंद कर दिया गया और कहा कि हम नई बीमा चलाएंगे। आज तक क्यों नहीं नई बीमा चलाया राज्य सरकार ने? और 22 और 23 में जो सुखाड़ हुआ, किसानों को क्या मिला? किसानों को 22 में भी किसानों को कुछ नहीं मिला, 23 में भी किसानों की हालत देख लें आप। सर, चर्चा है कि आप और सुदेश महतो जी हो सकता है लोकसभा का चुनाव लड़े। अभी चर्चा में कितना दम है, आप बताइएगा सच्चाई। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंत्री पद दिया 2014-19 के बीच में। सारठ से मैं विधायक हूँ और विधायक के पद से खुश हूँ। आपको जिसने भी कहा है, गलत अफवाह है। मैं एक विधायक के रूप में खुश हूँ और विधानसभा का अपनी तैयारी कर रहा हूँ दोबारा जीतने का। अमर गौरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, समय भी बहुत कम है, काफी दिन से लंबित है ये, अब कैसा रहेगा विधानसभा सत्र? बिल्कुल, हमारे भाई अमर बावरी जी लड़ाकू नेता हैं और उनके विधायक दल के नेता बनने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर उभरेगी। और 5 मंत्री पर आय का अधिक संपत्ति का भी आपका भी शायद नाम होगा। देखिए, हेमंत सोरेन के ऊपर में भ्रष्टाचार की जो ईडी की चाबुक चल रही है, और प्रेशर में आके वो ब्लैकमेलिंग राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए, ताकि केंद्र की संस्था के ऊपर कोई कार्रवाई न करे, इसीलिए हम लोग पर एसीबी लगा दिया गया है। उनके एसीबी जांच से हम लोग कोई भाग रहे हैं क्या, या हम लोग कोई घबराए हुए हैं क्या? आप जांच दिए हैं तो हम दूध का दूध तो पानी पानी हो जाएगा, हमें क्या दिक्कत है? आप जो ईडी से भाग रहे हैं, आपको ईडी पर जाना चाहिए। आपने कौन? हेमंत जी क्यों भाग रहे हैं ईडी से? प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री जी का दौरा अभी होने वाला है और उनके पूरे विस्तृत कार्यक्रम आएंगे भी, तो पूरी तरह से विस्तृत रिपोर्ट जब तक हम जानेंगे नहीं, वो बताना मुश्किल है। दीपावली का सुदेश सर से मिलने आए थे और उनसे बिल मिली है और दीपावली का और छठ का शुभकामना भी दिए और बोले हैं जल्द से जल्द मिलेंगे। और दिवाली का और छठ का उनके लेके बोले हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और करते रहना बाबू। और सुदेश सर हैं कि बहुत अच्छा हैं, वो उनको सबको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको एक नज़र से देखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुदेश सर हैं जो हमारे लिए भगवान हैं और उनको मैं भगवान की तरह पूजता हूँ।
और इनसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ मैं। इसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ सुदेश सर को। नाम बताइए। जोगिंदर उरांव, सुंडील का निवासी, अच्छी पार्टी में आसू पार्टी, और वो प्रभारी हैं कांके का ठीक जोगिंदर उरांव जी।